हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता, लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहे। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप। नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ का खास कार्यक्रम निकाय की जंग, जनता किसके संग। इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्ति जिले के नगर पंचायत जैजेपुर में। इस नगर पंचायत की बात करें तो निकाय की राजनीति में जितने परिदृश्य हो सकते हैं वो तमाम राजनीतिक दृश्य यहां देखे जा चुके हैं। चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो या फिर उपचुनाव में फिर से जीतने की कहानी, तमाम चीज़ें इस नगर पंचायत में घट चुकी हैं। हम सीधे चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जैजेपुर की तमाम जो जनता है वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके पार्षद प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि 5 सालों तक भाजपा का यहाँ पे राज रहा है, ऐसे में सीधे हम भाजपा से शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं सोनसाय देवांगन जी। पिछले 5 सालों से भी आप यहाँ पर काबिज थे, कितने काम महत्वपूर्ण आपने किए हैं और अब कैसे देखते हैं? मुश्ताक भाई, पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और मैं तो समझता हूँ कि हमारा ये कार्यकाल जो रहा है 3 ही साल का कार्यकाल रहा है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल कोरोना काल में हमारा निकल गया है। तो हमको मुश्किल से 3 साल में काम करना पड़ा है। और पिछले जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार नगर पंचायत जैजेपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हो रही है। और पिछले 2 तारीख को हमारे शक्ति जिले के प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी द्वारा हमारे नगर विकास का जो 3.5 करोड़ का विभिन्न विकास कार्यों का जो भूमि पूजन किया गया है वह अभी काम चल रही है उस पर। 5 सालों से अपने काम से आप संतुष्ट हैं? अब मेरा कहना उचित नहीं है, यदि जनता संतुष्ट है तो ठीक है। आपको लगता है आपके काम से आप? नहीं, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जैजेपुर के लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग आएंगे तो बहुत जैजेपुर को बहुत आगे। 5 सालों से काम जारी है और एक मौका फिर चाहिए ताकि काम की गति को बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफ़ी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 5 सालों तक विकास की गंगा बही है। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा से 2 प्रणाली से चुनाव होते आए हैं, एक प्रत्यक्ष प्रणाली से और एक अप्रत्यक्ष प्रणाली से। पिछली बार की हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नगर का जो चुनाव है या नगर की जो सरकार है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आएगी। ये केवल नगर के लिए निर्णय नहीं था। आप देखिए, देश के सबसे बड़ा संसद अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है और देश का प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके गया हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी अप्रत्यक्ष होंगी। हमारे साथ नगर में ऐसा ही हुआ कि प्रणाली तो अप्रत्यक्ष रही, नगर के अध्यक्ष तो बने, लेकिन वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष अध्यक्ष रहे। उनका वार्डों के अन्य वार्डों में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे धूमिल चीज़ है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नीचे। काम की बात करें तो 5 सालों में आप लोगों को लगता है कि भाजपा के द्वारा जो है काम हुए हैं, या क्या कुछ आपको लगता है कि नगर पंचायत में जो कमियां हैं वो आपको क्या लगता है? अभी अध्यक्ष महोदय का मैं सुन रहा था, वो अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं है, बाकी जनता की क्या बात है। कोई काम आपको लगता है जो जैजेपुर? मैं पंचायत स्तर से आता हूँ, मैं ग्राम पंचायत से हूँ। ज़्यादा यहाँ के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, पर जो मैं पत्रकार और टीवी के माध्यम से देखता हूँ वो ये है कि भूपेश बघेल की जो कार्य योजना है उसका उद्घाटन ये लोग शायद अभी तक कर रहे हैं, ये जानकारी जो मुझे मिली है। कमियां क्या देखते हैं? रोड हो, सड़क की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, जो कि ये बेसिक नीड होती है किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में। कितनी कमियां आप देखते हैं? करीब 17 साल जैजेपुर को नगर पंचायत बने हो चुके हैं। देखिए, 2009 में नगर पंचायत पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से 14 और उसके बाद से फिर 19 और ये अभी का चुनाव है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जैजेपुर की जनता ने हमेशा विजनरी व्यक्ति को मौका देने का काम किया है प्रत्यक्ष चुनाव में। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, 2014 का चुनाव हम लोगों ने मैं भी उसमें शामिल था और हमने एक विज़न के तहत चुनाव लड़ा। और देखिए, अनेकों खर्च भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने खर्च करने के बाद एक विजनरी व्यक्ति को
जिससे वो आशा रखते हैं कि ये हमारे एक छोटे से छोटे सुख दुख में काम आएगा। देखिए, स्थानीय चुनाव में बड़ा से बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, राज्य सरकार की सारी बजटों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन यदि जनता से आपका प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए उनको यदि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये सरकार पूरी तरीके से वहाँ की विफल होती है। तो विजनरी व्यक्ति को चुनने का काम हमेशा जैजैपुर के जनता ने किया है और इस बार भी विजनरी व्यक्ति को ही चुनने का। विजनरी व्यक्ति की ओर जाएंगे इस बार कांग्रेस, ऐसा कहना है। भाजपा जो है अभी राज्य में भी भाजपा की सरकार है, आप लोगों को भी यहाँ पर करीब 5 सालों तक निकाय में भी आप लोगों की सरकार रही है। क्या कमी अभी भी आपको लग रही है, या फिर ऐसा कोई काम जिससे आप जनता के बीच इस बार किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। अभी भाई साहब बता रहे थे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके आया। एकदम सही बात है। निश्चित रूप से जैजैपुर में भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष थी, उसमें कांग्रेस ने ठीक वैसे सौतेला व्यवहार किया। यहाँ बजट नहीं दे रहे थे, कितना मशक्कत करने के बाद यहाँ 2-4 पैसे का बजट देते थे नगर विकास के लिए, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से यहाँ विकास की गंगा बही है। क्या कुछ मुद्दे बता दें कि ये बना दिया हमने? बहुत सारे अनेक कार्य हुए हैं यहाँ पे। अपन सड़क की बात करें, कहीं भी वार्ड में चले जाइए, सारे सड़कें बन रही हैं, सीसी रोड बन रही है, बिजली लगाए गए हैं, नाली का निर्माण हुआ है, हर एक वार्डों में आवास दिए गए हैं। सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं, अपन ऐसा कहीं पर भी नहीं छूटा होगा। एक एक नगर में जा करके आप पता करें, एक एक घर में आप जा करके पता करें, सरकार की जितने महत्वाकांक्षी योजना है सभी को नगर पंचायत जैजैपुर के नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी को विजय श्री मिलेगा और यहाँ जैजैपुर में विकास की गंगा बहेगी। सड़क, नाली, पानी, शिक्षा, तमाम चीज़ें गिनाए जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, पहले तो मैं हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भैया हैं, उनका जवाब दे दूँ। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकायों के लिए जितना बजट दिया है पिछले 15 सालों में रमन जी की सरकार रही, उन्होंने नहीं दिया। आप देख लीजिएगा, अनिवार्य रूप से अधोसंरचना को नगर पंचायतों के लिए 3-3 करोड़ रुपये अनिवार्य कर दिया, जबकि उसके पहले कुछ नहीं था। पार्षदों की निधि बढ़ाने का काम किसने किया? हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। ये आरोप तो पूरी तरीके से कदाचित गलत। देखिए, ये भी बता देता हूँ, दूसरा इन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। इस बात से भी मैं आपको बता दूं कि जिनको मिल रहा है उनको दोहरा और तीहरा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो आज भी शून्य में पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार दिखता है आपको? भयंकर। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं बता दूं तो उनके पीआईसी के मेंबरों ने, उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के पीआईसी के मेंबरों ने ये कहते हुए त्यागपत्र दिया कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये इससे बड़ा और नमूना आप ले सकते हो क्या? भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, त्यागपत्र की बात आ रही है, और जो काम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार के वजह से हुए। कैसे दिखते हैं? जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र अभिषेक भाई ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अभिषेक भाई से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है वो बोल रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 4 साल तक, जब हमने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग क्या कर रहे थे? आज तक उन्होंने कांग्रेस के सरकार में, उनकी अपनी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आवाज़ बुलंद की है? कोई शिकायत आवेदन वगैरह किए हैं? यदि किए हैं तो बता दें। तो ये सीधी तरह से मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डोमिनेट करने का प्रयास है, अनर्गल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत, इन लोग एक भी भ्रष्टाचार शिकायत साबित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाजपा की तरफ से चैलेंज, बड़ा चैलेंज है कि अगर भ्रष्टाचार साबित कर दें तो राजनीतिक संन्यास ले लिया जाएगा। मैं उस चैलेंज को अभी स्वीकार करता हूँ। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय भैया सोनसाय देवांगन जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने क्यों शिकायत नहीं किया। बहुत अच्छा सवाल है और उसका परिदृश्य आप अभी के चुनाव में ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमारे कांग्रेस ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया जिसका नाम है बलराम झंकेश्वरी चंद्रा, जिन्होंने 2014 के चुनाव में विधानसभा के हमारे प्रत्याशी के साथ गद्दारी की। 2019 के अभी चुनाव में
बालेश्वर जो प्रत्याशी हमारे थे कांग्रेस के, उसके साथ गद्दारी की। मतलब उसको ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि वो व्यक्ति कांग्रेस के साथ कभी नहीं था। वो व्यक्ति तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, 6 साल पहले निष्कासित हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। मतलब वो कंबल ओढ़ करके घी खाने वाले व्यक्ति में था और कंबल ओढ़ करके घी खा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने उसको पहचाना और उसकी गद्दारी का परिणाम दिया कि उसको एक टिकट भी आज कांग्रेस ने नहीं दिया। और इनके भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने जिसको प्रतिनिधित्व दिया था, झंकेश्वरी रामचंद्रा, उन्होंने कंबल ओढ़ करके घी खाया है। देखिए, जयजयपुर नगर पंचायत के राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर जय वीरू की जोड़ी का उदाहरण दिया जाता था। आज जो जोड़ी है वो दोनों अगल बगल आमने सामने खड़ी हुई है। एक तरफ अभिषेक स्वर्णकार जी हैं और दूसरी तरफ महेंद्र चंद्रा जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप ही के दोस्त रहे, विपक्षी पार्टी में, कितने सहमत उनकी बातों से? निसंदेह आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो आपने बात कही निश्चित रूप से 100% सही है। ये कांग्रेस जो है कह रही कि जो भी मिला है नगर पंचायत जयजयपुर को पिछले 5 सालों में, वो भाजपा ने नहीं दिया है बल्कि वो राज्य सरकार ने दिया है। जितने भी विकास हुए वो कांग्रेस ने किए हैं। आपको लग रहा है ये बात सही? देखिए, जिसकी प्रदेश में सरकार रहती है बजट का आवंटन वहीं से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार थी कांग्रेस की, बजट आया कांग्रेस की ओर से। लेकिन जो गरीबों को उनका जो जीवन स्तर है उनको जो उठाने का जो काम है, बड़ा काम, चाहे वो आवास का हो चाहे वो शौचालय का हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट है और उन्होंने उसको बड़ी उदारता के साथ पूरे देश भर में दिया। उत्तर दूंगा। माननीय अभिषेक सोनी जी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने नगर पंचायत को बहुत विकास कार्य के लिए बहुत से राशि आवंटन किया। बगल में बाराद्वार है, उसी बगल में सारा गांव है, बगल में शक्ति है। सारे नगर अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य की राशि अगर कहीं पर आवंटन हुआ तो जयजयपुर में हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष सक्रिय रहे। उन्होंने जयजयपुर के हितों की लड़ाई लेकर लगातार सरकार के पास गया और उन्होंने जयजयपुर विकास के लिए राशि की मांग की और भूपेश सरकार को भी झुकना पड़ा। बीजेपी के सरकार रहते हुए भी हमारे नगर पंचायत को ज़्यादा राशि दी, न कि उनके सरकार के अध्यक्षों को दिया। भाजपा का भी कुछ समय तक राज्य सरकार रहा है, जब यहाँ नगर पंचायत में आपकी सरकार थी। किस कार्यकाल में ज़्यादा बजट आया? अभी तो हमको 3.5 करोड़ अभी मिला है। उससे पहले भूपेश बघेल के सरकार में मिला। हमारी नगर अध्यक्ष की सक्रियता के कारण विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हमारे अध्यक्ष ने अपनी सक्रियता दिखाई और भूपेश बघेल के खजाने से जयजयपुर विकास के लिए राशि। हमारी पहली प्राथमिकता राजनीति में हमारे आने का पहला उद्देश्य हमारे नगर पंचायत महतारी के लिए विकास करना है। कौन सा दल का व्यक्ति है जो इन बातों को नहीं कहता? लेकिन क्या 1952 से यही बातें होती आई? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जीत कर आ रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 15 में 15 हम लोग लीड कर रहे हैं। मैं तो हमारे भाजपा के साथी से पूछना चाहूँगा, वो 3 नाम बता दो जहाँ आप हारने वाले हो। आज हमारी लड़ाई नाली सीसी रोड यहीं तक सीमित रहेगी। ये गलत बात है, नगर के साथ खेल रहे हो आप।